जय हिंद दोस्तों। विजन अर्थशास्त्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में गोसेन का प्रथम नियम अर्थात सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को देखे थे, जिसमें कैसे हम जो सीमांत उपयोगिता है वो कैसे घटते हुए क्रम में अर्थात ह्रासमान क्रम कैसे हो जाता है, उसके बारे में हम लोग देखे थे कि कैसे जो है एक उपभोक्ता संतुलन में होता है, कैसे उसको तृप्ति बिंदु मिलता है और कैसे जो है सीमांत उपयोगिता नकारात्मक रूप से ऋणात्मक रूप से कैसे गिरता है, उसके बारे में हम लोग देखे थे। और अब आज हम लोग देखने वाले हैं सम सीमांत उपयोगिता नियम अर्थात गोसेन का द्वितीय नियम, जिसे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये यूजीसी नेट के व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो है उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत आने वाला एक जो है थ्योरी है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो एक उपभोक्ता है एक विवेकशील उपभोक्ता अर्थात जैसे कि आप और हम हो गए। ठीक है, जैसे कि हम लोगों का अक्सर आदत होता है कि चाय या फिर बिस्किट एक साथ खाना, ऐसे टाइप का जो है हमारा आदत होता है। तो कैसे हम लोग अपने अपने जो है एक बजट है, सीमित बजट हो जाए, उसके अंतर्गत हम लोग कैसे कैसे जो है उन रुपयों को बांटते हैं, कैसे कैसे सामान वस्तु को खरीदते हैं। तो उसके लिए जो है यहाँ पर नियम दिया गया है। ठीक है, तो वो नियम है गोसेन का द्वितीय नियम, जिसको सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। तो इसका हम लोग सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करता है कि प्रत्येक वस्तु पर किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो। ठीक है, ये जो है इस नियम के अनुसार है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, परिभाषा को सबसे पहले समझ लेते हैं कि उपभोक्ता अपनी सीमित आय अर्थात हम लोग के पास मान लीजिए 50 रुपये है। ठीक है, 50 रुपये। ठीक है, अब जो है हम लोग किसी स्पेसिफिक बिस्किट हमको पसंद है। ठीक है, उस बिस्किट का मूल्य माना जाए 10 रुपये है, एक पैकेट का जो है मूल्य 10 रुपये है। ठीक है, और वैसे ही चाय का मूल्य जो है वो भी उसको भी 10 रुपये मान लेते हैं। तो हम लोग कैसे कैसे जो है कितने कप चाय लेंगे और कितने कप बिस्किट, तो उसको हम लोग कैसे कैसे इन दोनों वस्तु पर बांटेंगे कि हमको कितने में हमको तृप्ति मिल जाएगी। तो उसी चीज को यहाँ पर जो है बोला गया है कि अंतिम खर्च किए गए इन दोनों वस्तुओं पर अर्थात चाय और बिस्किट पर जो है अंतिम रुपये से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता समान हो, अर्थात एक भी रुपया हमारा जो है खर्च ना हो। या तो फिर हमारे पास ऐसे कोई वस्तु है जिसको हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग चीजों में जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया आम हो गया। अब आम है, उसको हम लोग ऐसे ही खा सकते हैं, या तो फिर हम लोग जो है उसका रस बना करके हम लोग आम रस पी सकते हैं, या तो फिर उसका जो है कुल्फी जमा करके हम लोग कुल्फी खा सकते हैं। तो उस वस्तु को हमारे पास बहुत सारा उपयोग है। ठीक है, तो उसको कैसे कैसे हम लोग कितने का जो है उपभोग करेंगे, कितने का खर्च करेंगे और कैसे उसका उपयोग करेंगे, उसी चीज के बारे में जो है यहाँ पर नियम दिया गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो है किसी वस्तु का जो है उपयोगिता है, नियम है, यहाँ पर जो है कैसे एक उपभोक्ता जो संतुलन में होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई दोनों के बराबर होगा, अर्थात ये दो वस्तुओं के लिए है। ठीक है, अगर इसका कीमत ले ली जाए, ये हो गया कीमत पी एक्स पी वाई। अब ये हो गया वस्तु संतुलन। अब जैसे कि उसको बहुत सारा वस्तु का उपभोग करना है, ऐसी ही केवल दो वस्तु, हम लोग तो यहाँ पर केवल दो ही वस्तु देख रहे हैं, चाय और बिस्किट। अब हो सकता है कि उपभोक्ता बहुत सारे वस्तुओं का उपभोग करना चाहता है, फिर बहुत सारे अलग अलग नीड हो उसको। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन ऐसे पी एन। ठीक है, ये हो जाता है, थोड़ा शॉर्ट में कर देते हैं इसको, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और उसका हो गया कीमत। उसी प्रकार से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई पी वाई और इसी इक्वल टू करें डॉट 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 डॉट, और जहां तक हमको जितना वस्तु चाहिए ले लिए। ये हो गया हमारा सम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो है उपभोक्ता का संतुलन, कि एक उपभोक्ता कहाँ पर संतुलित होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम लोग जो है मान्यताएं देख लेते हैं कि जो है हर नियम का जो है एक मान्यता होता है, एक शर्त होता है जिसके अनुसार जो है वो नियम लागू होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी जो है सिटेरस पैराबल्स अर्थात अन्य बातें समान रहने पर, जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अन्य बातें कौन सी है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि उपभोक्ता जो है विवेकशील होना चाहिए। भाई कोई भी उपभोक्ता कि एक वस्तु पर अपना दिल खोल के खर्च कर रहा है, दूसरे वस्तु के लिए कंजूसी कर रहा है, ऐसा नहीं बनेगा ना। तो एक वस्तु जो है विवेकशील होना चाहिए कि वस्तुओं पर अगर खर्च कर रहा है तो समान खर्च करे, ना उसकी रुचि में, ना उसकी आदत में, ना ही किसी चीज में उसकी किसी प्रकार से जो है बदलाव आना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा मान्यता क्या है कि
उपयोगिता जो है मापने योग्य होना चाहिए, कि हम उपयोगिता को माप सके। ठीक है, अर्थात ये जो है सिद्धांत, ये सभी जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, सीमांत उपयोगिता, सम सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम, ये सभी जो है गणनावाचक क्रम पर जो है आधारित है। ठीक है, गणनावाचक वही जो मार्शल ने दिया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा इसका मान्यता क्या है, कि जो मूल्य है या द्रव्य है उसकी जो है सीमांत उपयोगिता समान होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग बाजार गए किस चीज खरीदने के लिए, बिस्किट खरीदने के लिए। अब हम लोगों ने जो है 1 घंटे अभी खरीदने गए, 10 रुपये में हमको जो है 2 बिस्किट का पैकेट मिल गया। ठीक है, दूसरी बार गए, बोला दुकानदार बोल रहा है कि नहीं यार अब तो जो है कीमत बढ़ गया है, अब आपको केवल एक ही बिस्किट का पैकेट मिलेगा। तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो है वस्तु का जो है सीमांत उपयोगिता, अर्थात उस समय जो है उपयोगिता उसका बराबर होना चाहिए, मुद्रा का जो द्रव्य का है उसका उपयोगिता समान होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हम लोग चौथा है कि जो उपयोगिता है वो घटती क्रम में होना चाहिए। अर्थात जैसे जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है तो उसकी जो है उपयोगिता धीरे धीरे कम होना चाहिए। ये नहीं कि उसका उपयोगिता बढ़ते जा रहा है, जितना उपभोग कर रहा है उतना बढ़ते जा रहा है, तो फिर यहाँ पर जो है ये नियम जो है लागू नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसकी पांचवी मान्यता है, जिसके अनुसार वस्तु की उपभोग लगातार होना चाहिए। अर्थात जो है वस्तु अपना कोई उपभोक्ता जो है वस्तु का उपभोग जो है लगातार कंटिन्यू फॉर्म में जो है करते रहना चाहिए। ठीक है, तो ये होंगे इसकी मान्यताएं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो है यहाँ पर जो ग्राफ है वो कैसे ये बनता है और कैसे इसका जो है ये इसका लागू होता है। तो ये बन गया हमारा सारणी। ये क्या है, सम सीमांत उपयोगिता नियम का जो है सारणी, ये एक काल्पनिक सारणी है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग यही देखते हैं कि एक विवेकशील उपभोक्ता क्या करेगा, किस प्रकार से अपनी सीमित आय को जो है खर्च करेगा। हमारा जो है आय सीमित होता है ना, तो उस सीमित आय को हम लोग अलग अलग वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करें कि हमारा उपयोगिता जो है पूर्ण हो जाए, पूर्ण अतिरिक्त हमको मिले। ठीक है, बराबर हमको उपयोगिता मिले। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उपभोक्ता की आय कितना है, 6 रुपया है। ठीक है, अब वो उपभोक्ता उसको 2 चीज चाहिए, क्या चाहिए, एक चाहिए चाय और दूसरी चाहिए बिस्किट। ठीक है, अब इन दोनों वस्तुओं पर इस प्रकार से वो पैसे खर्च करेगा कि उसको उपयोगिता जो है बराबर प्राप्त हो। ठीक है, अब हम लोग अगर हम लोग पहले ये करते हैं कि ये मान लेते हैं कि अगर 3 रुपये दोनों में बराबर वो खर्च करता है। ठीक है, पहले 1 रुपये से उसने चाय खरीदा, दूसरे रुपये से भी चाय खरीद, तीसरे रुपये से भी चाय खरीद लिया। अब जो 4, 5 और 6 इन तीनों से भी इन तीनों से बिस्किट खरीद लिया। ठीक है, अब इन तीनों को देख लेते हैं कि मान जाए चाय से कितना उपयोगिता प्राप्त हुआ। ये हो गया 43, ये चाय से प्राप्त हुआ चाय, और ये हो गया बिस्किट से कितना प्राप्त हुआ, ये हो गया 32, ये हो ना 12। ठीक है, अब इस प्रकार से उपयोगिता प्राप्त हुआ, तो ये हो गया गड़बड़ भाई, क्योंकि चाय से उसको ज्यादा उपयोगिता प्राप्त हो रहा है लेकिन बिस्किट से उसको कम उपयोगिता प्राप्त हो रहा है। लेकिन ये सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या बोल रहा है कि उपभोक्ता को जो है बराबर उपयोगिता मिलना चाहिए। वो अपनी सीमित आय, जो अपनी बजट है, वो इस प्रकार से खर्च करेगा कि उसको उपयोगिता जो है बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए उपभोक्ता अगर उसको बराबर उपयोगिता चाहिए तो उसने पहले 1 रुपये किस में खर्च किए, चाय में, दूसरे रुपये किस में खर्च किया, बिस्किट में, तीसरे रुपये भी उसने खर्च किया बिस्किट में, चौथा रुपये किस में खर्च किया, चाय में। ठीक है, अब हम लोग उपयोगिता देखते हैं क्या बराबर है, यहाँ पर जो है उसको 35 प्राप्त हो रहा है, 35 उपयोगिता अगर इन दोनों को जोड़े। अब यहाँ पर तो अभी केवल 24 है। ठीक है, अब जो है ये 5वां और 6वां इन दोनों रुपयों को जो है इसमें खर्च कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया, ये भी बराबर हो गया और इधर भी बराबर हो गया। तो अब यूटिलिटी कितना हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो गया है, यहाँ पर हो गया 35 प्लस यहाँ पर भी हो गया है 35। तो इस प्रकार से जो है एक उपभोक्ता जो है संतुलन होता है
उसको जो है उपयोगिता प्राप्त होता है किस प्रकार से, इस प्रकार से। और उसी प्रकार से यहाँ पर जो है इसका जो है वक्र जो है निर्मित होगा, जिसमें वस्तु x का जो है उपयोगिता यहाँ पर दिखाया गया है, और उसी प्रकार से जो है वस्तु y है उसकी उपयोगिता यहाँ पर कैसे ह्रासमान होता है, उसी चीज को यहाँ पर इस ग्राफ के अंतर्गत दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से जो है समसीमांत नियम, उपयोगिता नियम जो है अर्थात गॉसियन का द्वितीय नियम ये यहाँ पर यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, अगर कुछ रह गया होगा तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, और कुछ क्वेरी हो गया तो फिर और कुछ जो टॉपिक है उसके बारे में अगर आपको जानना होगा तो जरूर से जरूर कमेंट कीजिए, उस पर वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।